हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मजे में होंगे और हमेशा की तरह कुछ नया जानने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो आज जिस जिले की बात करने वाले हैं वो उत्तर भारत का एक ऐसा शहर है जो अपनी लकड़ी की कारीगरी, पुराने इतिहास और हरियाली से भरी फिजाओं के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की। ये जिला उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी हिस्से में मौजूद है और ये हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल करीब लगता है। इसकी सीमाएं कई राज्यों से जुड़ी हुई हैं, जिससे ये इलाका एक तरह का सांस्कृतिक संगम भी बन गया है। सहारनपुर दिल्ली से सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र बनता जा रहा है। अब अगर इतिहास की बात करें तो सहारनपुर का अतीत भी उतना ही गहरा और रोचक है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र का नाम एक सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर पड़ा था, जिन्हें स्थानीय लोग बहुत मानते थे। धीरे धीरे शाह हारून से ये जगह सहारनपुर बन गया। मुगल काल में इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ और यहाँ की जमीन उपजाऊ होने के कारण इसे खेती बाड़ी के हब के रूप में देखा जाने लगा। सहारनपुर को अगर आज कोई चीज सबसे ज्यादा मशहूर बनाती है तो वो है यहाँ की लकड़ी की गई नक्काशी, जिसे वुड कार्विंग कहा जाता है। यहाँ के कारीगरों की बनाई गई चीजें न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों तक एक्सपोर्ट होती हैं। सहारनपुर को अक्सर वुड क्राफ्ट कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको हर जगह लकड़ी की खुशबू, हथौड़ी की खटखट और हुनर का जादू साफ महसूस होगा। अब बात करें यहाँ की जमीन की तो सहारनपुर की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। यमुना और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा ये जिला खेती के लिहाज से बेहद ही समृद्ध है। यहाँ पर मुख्य रूप से गन्ना, गेहूं, धान, आलू और सरसों की खेती होती है। यही वजह है कि यहाँ कई चीनी मिलें भी मौजूद हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार और आर्थिक मजबूती देती हैं। शिक्षा के मामले में भी सहारनपुर अब पीछे नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक मेडिकल कॉलेज, देवबंद का मदरसा और कई डिग्री व इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद हैं। अब अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की तो सहारनपुर आज दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून और यमुनानगर जैसे बड़े शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ से होकर गुजरने वाले रेलवे लाइन और इस जिले की लॉजिस्टिक हब बनने की दिशा में ले जा रहे हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नए हाईवे प्रोजेक्ट के कारण यहाँ व्यापार और इंडस्ट्री का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है और यहाँ के बाजारों में एक अलग ही रौनक रहती है। सहारनपुर की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 35 लाख है और अब ये आंकड़ा लगभग 40 लाख के पार माना जा रहा है। इस जिले का क्षेत्रफल करीब 3860 वर्ग किलोमीटर है और इसका औसत जनसंख्या घनत्व करीब 950 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और सीधे दिल के होते हैं। यहाँ की बोली में आपको पश्चिमी यूपी की मिठास और हरियाणवी ठसक दोनों मिल जाएंगी। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी सहारनपुर बेहद समृद्ध है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन धर्म के लोगों का गहरा मेलजोल है। हर त्योहार को यहाँ आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी, ईद, होली, गणेश चतुर्थी और दिवाली सबका अपना रंग है और सब में एक साथ खुल मिल जाना यहाँ के लोगों की खासियत है। सहारनपुर के आसपास कई खूबसूरत जगहें भी हैं जिन्हें एक बार जरूर देखना चाहिए, जैसे शाकुंभरी देवी मंदिर, जो एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और नवरात्रों में तो यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। इसके अलावा बड़गांव का प्राचीन शिव मंदिर, देवबंद की मस्जिदें और राजाजी नेशनल पार्क से सटे इलाके भी बहुत ज्यादा सुंदर हैं। आज के समय में सहारनपुर उत्तर प्रदेश के तेजी से विकसित होते जिलों में गिना जाता है। यहाँ की इंडस्ट्री, कृषि, शिक्षा और कला सब मिलकर इसे एक संतुलित और बहुआयामी जिला बनाते हैं। सरकार भी अब यहाँ के हस्तशिल्प, एक्सपोर्ट हब और मिनरल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। तो दोस्तों, ये थी सहारनपुर जिले से जुड़ी कुछ रोचक ऐतिहासिक और आर्थिक जानकारियाँ। अगर आप सहारनपुर से हैं या कभी वहां गए हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस जिले का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।